तुम जो अभी नए घर लेने के बारे में सोच रहे हो, तुमने क्या इस बात पर एक बार भी गौर किया है कि बाहर जितने दाम में मिल रहा है उससे इतने कम में क्यों मिल रहा है यहाँ पर? तुम एक बार इस बारे में सोचना, क्या कारण सिर्फ ये है कि ये शहर से थोड़ा दूर है इसलिए इतना फ़र्क है, या कारण कुछ और है? अगर तह तक जाकर जानकारी प्राप्त करोगे तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, बहुत सारे कारण निकल कर आएंगे। हो सकता है कि वो जो बनाया गया हो वो उचित बनावट ना हो, या हो सकता है कि उस जगह पर कोई खतरा हो, या हो सकता है कि उस जगह पर प्रदूषण अधिक होता हो। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ना, तुम बस ये जानो कि हाँ, मुझसे प्रार्थना करते हो तुम कि हाँ बाबा, मेरे सारे काम मेरे हिसाब से हो जाए, और सब हो भी जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें इससे अच्छे वाले घर दिलवाना चाहता हूँ। तुमने एक देखकर हामी भर दी, जबकि तुम वहाँ तक जा भी नहीं पा रहे थे आराम से, कितनी कठिनाइयों से वहाँ तक पहुँचे थे। और यही तो मेरा संकेत था कि जो अभी शुरुआत में ही नहीं पहुँच पा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए जगह उचित नहीं है। लेकिन अब तुम मना करने से पहले ना एक बार कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। जब तुम्हें कारण पता रहेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि आगे ना तुम्हें क्या बोलना है और क्या कुछ जानकारी प्राप्त करते हुए तुम्हें नया घर लेना है। और घर तुम्हारा ज़रूर हो जाएगा। हड़बड़ाओ मत, अभी बिल्कुल मत हड़बड़ाओ। देखो, तुम अपने तरफ से ना किसी को पूजा पाठ करने से रोको भी मत, और तुम्हारा मन नहीं भरता है तो बुलाने भी मत जाओ। मेरा बस ये कहना है कि जब आरती हो रही है, जिससे मन है उसे आने दो, आने पर रोक मत लगाओ। हाँ, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस तरह नहीं पसंद आता है तो तुम स्वयं बुलाने मत जाओ। कोई आ रहा है तो उसे आकर पाठ करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तुम्हें अगर सुबह समय से उठना है, आज नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, अगर कल से तुम्हें पूरे हफ्ते समय से उठना है तो आज दिन भर बीच बीच में थोड़ा आराम करना। लेकिन ऐसी कोई गहरी नींद ज़्यादा देर के लिए मत लेना जो घंटे 2 घंटे से ज़्यादा हो। अगर उससे ज़्यादा सोगे दिन में तो रात में निश्चित तुम्हें देर से नींद आएगी, और देर से नींद आएगी तो फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही फिर वैसा ही हो जाएगा कि देर से नींद आई, फिर देर से नींद खुली, और फिर वैसे ही तुम रह गए। तो अगर सुधरना है तो आज से, अभी से, तो आज के दिन अपने सोने पर बहुत ध्यान देना। और सिर्फ अपने सोने पर ही नहीं, अपने व्यायाम करने का भी आधा घंटा समय निकालना। आधे घंटे से ही तुम शुरू करो। 1 घंटे 1.5 घंटे अभी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, तो इसलिए तुम आधे घंटे से शुरुआत करो, उसके आगे अपने आप रास्ता निकल जाएगा। तुम्हें त्योहारों में जो मैं घर से पैसे दिलवाऊंगा ना, तुम्हारे खुद के कपड़े लेने के लिए, और भी जो भी आभूषण लेना हो, सामान लेना हो, जो तुम्हारे लिए मिलेंगे पैसे तुम्हारी जेब खर्चे के, तो उसमें से ना सबसे पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा बचाकर अलग रख देना। और उसके बाद, क्योंकि मैंने तुम्हारे कपड़े तो पहले ख़रीदवा दिए हैं तो तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, तो क्या करना कि उसके बाद जो बाकी पैसे बचेंगे ना, वो उसमें से थोड़े से पैसे को तुम उपयोग करते हुए तुम्हें जिन जिन लोगों के जन्मदिन का तोहफ़ा देना है उन सब के तोहफ़े पहले तुम लेकर के रख देना। पता है तुम्हारे साथ दिक्कत क्यों होती है? तुम कभी अपने लिए नहीं जीते हो, तुम कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। किसी और को करना हो तो बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा, उच्चतम से उच्चतम, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात अपनी आती है ना, तो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हो, और इसलिए पूरी दुनिया को एक से एक अनुभव देते हो, और सबकी किस्से कहानी भी सुनते हो, और तुम खुद भी वो सब कर सकते हो, लेकिन अपने लिए ना फिर तुम्हारे पास नहीं बचता है। तो देखो, तुम्हें सबके लिए जो भी करना है वो देखो, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अपना भी देखो। और मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूँ, हर तरह के अनुभव लो। मैं तुम्हें कभी होटल जाने से मना नहीं किया कि तुम जाओ या कुछ खाओ, मैंने उससे मना नहीं किया। मैंने ये कहा कि रोज़ रोज़ मत जाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ के भी स्वादिष्ट पकवान का आनंद
लेने में बहुत अच्छा लगेगा। और सिर्फ आनंद लेना, अनुभव करना यही नहीं, वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, नए तौर तरीके, दुनिया कैसे बदल रही है, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जाओ, मैं जाने से कभी मना नहीं करता, लेकिन अपने लिए बचा कर रखोगे और सही तरीके से चलोगे तभी तो जा पाओगे। देखो, तुमने 3-4 सालों में क्या बचाया क्या नहीं बचाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की तिथि से अगर बचत शुरू करोगे ना, तो जो तुमने 3-4 सालों में भी नहीं बचाया ना, इस 1 साल में वो सब तुम हिस्सा पूरा कर लोगे। तो इसलिए अभी से बचत शुरू कर दो। अच्छा, एक बात और मुझे कहना है, अभी बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, और वैसे तो अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्च नहीं होगा, कोई बहुत ऐसे रिश्तेदार ऐसे तो नहीं आ रहे हैं कि जिसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा कुछ खर्च करना हो। तो तुम्हारे त्योहार तो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे मेरे आशीर्वाद से। तुम बस अपने मन पर काबू रखना, एकदम से अपनी भावनाओं में बहकर कि इसे ये कर दूँ, उसे वो कर दूँ, तो वैसे मत करना। सोच समझकर आराम से धीरे धीरे करना। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात की शाबाशी देना चाहता हूँ। शाबाशी इस बात की कि तुमने ना मानसिक रूप से किसी के लिए साथ दिया, किसी के पास रहकर तुमने बस ये कहा कि जब भी ज़रूरत हो बस मुझे फ़ोन कर लेना। तुम्हारी इतनी बोली हुई बात मानसिक रूप से किसी को बहुत बुलंदी, बहुत उसके लिए इतनी बड़ी बात हो गई ना कि वो व्यक्ति ना बहुत बीमार था। अब तुम सुनो, और वो मन से भी बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा, मानसिक रूप से बहुत डरा हुआ था, लेकिन तुम्हारी बातों ने, तुम्हारे शब्द ने उसे वो ताकत दिया कि वो पुनः खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें शाबाशी दे रहा हूँ। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। और सुनो, तुम्हारे पास वाले घर के जिन में जो भी तुम्हारे जानने सुनने वाले लोग आए हैं ना, तुम्हारी जान पहचान की सखी सहेलियाँ जो भी रहने के लिए आई हैं, क्योंकि तुम्हारी पहले से बहुत बातचीत नहीं है, तो इसलिए अभी घर पर आना जाना मत करना। क्योंकि बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जब झांकोगे तो लगेगा अरे नहीं, ये तो मेरे जैसा नहीं है। तो इसलिए कुछ जगह पर अगर रिश्ते आजीवन रखने हैं ना, तो वहाँ थोड़ी कुछ जगहों पर कुछ विशेष लोगों के साथ थोड़ा दूर होकर भी रहना पड़ता है, तो वो रिश्ता मधुर रहता है। क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा झांकने से तुम्हें कोई मतलब तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा दूर रहना, उसी में भलाई है। अभी से आना जाना मत लगाना। आयुष्मान भव।